नहीं है, you are offline. That is online. हालेलुया। सभी प्रियजनों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिस भी स्थान से देख रहे हैं, उन सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने फिर एक नया दिन दिया हमें और अपनी उपस्थिति में हाजिर होने के लिए दया अनुग्रह दिखाई है। चाहे जिस भी माध्यम से हो, पर हम उसके साथ बातें करने के लिए उत्सुक हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आज फिर से एक सुनहरा मौका आपने दिया है। अपनी सारी फिक्रों को, सारी सोचों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हे परम पिता, अपनी पाक रूह की मामूरी में अपने लोगों से बातें करना हो प्यारे पिता परमेश्वर, और हमें तैयार करना आपकी आमद के लिए परम पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपकी बारगाहों में आते हैं। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे छोटा सा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी बारगाहों में हम धन्यवाद देते हुए प्रवेश करें। शुक्र यहोवा का ही करो, यहोवा का ही करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियों दा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। शुक्र करो तुसियों दा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा। क्यों जो भला है रहमतों दी है सदा। क्यों जो भला है रहमतों दी है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो शुक्र यहोवा दा। ही करो शुक्र यहोवा का। वड्डे वड्डे हम जो करदा शुक्र करो तुझियों से दा। वड्डे वड्डे हम जो करदा शुक्र करो तुझियों से दा। जिसने है आसमान बनाए रहमतों दी है सदा। जिसने है आसमान बनाए रहमतों दी है सदा। शुक्र यहोवा का ही करो शुक्र
वादा ताही करो करो शुक्र यहोवा जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो खुशियों से जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो खुशियों से नाले किसने नूर बनाए रहमतों दी है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमतों दी है सदा शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा सूरज करता राती करता चंद अदा दिन दा पहरा सूरज करता राती करता चंद अदा तारे चननु साथी बित रहमत होदी है सदा तारे चननु साथी बित रहमत होदी है सदा शुक्र यहोवा का ही करो करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे परमपिता, धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। हर हाल में अपने वादे के अनुसार किया कि दिन को न धूप से, कोई मरी से और न ही रात की चांदनी से हमारी कोई हानि होगी। परमपिता लाखों लाख धन्यवाद है। परमपिता लाखों लाख धन्यवाद है कि आप इस दुनिया से हर बीमारी को बाहर निकाल रहे हैं। कोविड जैसे बीमारी को आप दूर कर रहे हैं। परमपिता, आपने लोगों को तैयार कर दिया है कि वे हर मुश्किल का आपके नाम के द्वारा सामना करेंगे आगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि आपने लोगों के हृदयों को देखा है। ओ प्रभु जी, आपने प्रार्थनाओं को सुना है और ये जो पैंडेमिक है यीशु के नाम से जाता रहेगा, सामर्थी नाम से जाता रहेगा। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो भी कोई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके वचनों को सुनने वाले हैं, हे परमपिता हर एक पर आपका पाक लहू लगाते हैं और प्रभु जी आपकी पाखरू का अभिषेक मांग लेते हैं। पाखरू हर एक के हृदयों से बातें करना, आज कोई दिल खाली ना रहने पाए, प्रभुमय हो जाए, आपके नाम के प्रति धन्यवाद करने वाला हो जाए। हे प्यारे पिता, चाहे किसी प्रकार की परेशानी, बीमारियां, कमी, दुख, ओ प्रभु जी कोई भी शैतान की चाल हो, आज यीशु के सामर्थी नाम से उस पर हर व्यक्ति सुनने वाला, चाहे कुवैत में बैठा हो, इंडिया, पाकिस्तान, दूसरी कंट्रीज में, ओ प्रभु जी आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जयवंत हो जाए। ओ धन्यवाद करने लगे आपके नाम को। हे परमपिता, आपके समान कोई पिता नहीं है। परमपिता, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है परमपिता परमेश्वर, और आपके लिए कोई कार्य नामुमकिन नहीं। हे प्रभु, हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आप पर हमारी नजर लगी है और हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ बात होगी परमपिता, वो आपकी तरफ से होगी। हे प्रभु, आप बढ़े हम घटे परमपिता। आपका वचन आज जाए परमपिता, हर एक के दिल को छुए परमपिता, और 100 गुना फल लाने वाला हो। ओ प्रभु जी, दिलों में नक्श हो जाए और जीवन बदलने वाला हो, आपके राज्य के प्रति समर्पित होने वाला हो परमपिता, ताकि हम सब मिलकर के आपका जो हमारे जीवन से उद्देश्य है उसे पूरा कर सके। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं।
सारा आदर, गौरव, सम्मान आपको देते हैं परमपिता, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या ही अच्छा दिन है कि खुदा ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसके सामने उपस्थित हो सके और उससे बातें भी कर सके। और जब उससे बातें करने के लिए आते हैं तो वास्तव में हृदय में एक प्रकार का आनंद होता है। धन्यवाद देते हैं। आइए आज जो विषय है वो पाक रूह की अगुवाई में चलना सीखे, इस विषय पर है। हम देखते हैं कि जब हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, और बढ़ने के सफर में हम किसी न किसी के मार्गदर्शन के अनुसार या उनकी अगुवाई के अनुसार हम बढ़ते और सीखते जाते हैं। कोई अपने घर के बड़ों से, कोई टीचर से, कोई फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई अपने बॉस के, आध्यात्मिक सेवकों के अनुसार, भिन्न भिन्न या अलग अलग लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है, उनके गाइडेंस में चलता है, उनकी अगुवाई में चलता है। गाइडेंस, अगुवाई और मार्गदर्शन एक ही शब्द से संबंधित है कि उनके अनुसार चलना। कई बार ऐसा होता है ये मार्गदर्शन का संबंध हमारी भावनाओं से, हमारे एहसासों से, सोचों को प्रभावित करने के कारण भी होता है। लाइक पॉलिटिकल लीडर, फिल्म स्टार, टीचर्स। बच्चे छोटे कहते मेरे टीचर ने ऐसा सिखाया है। कई बार इसमें हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ भी जुड़ा होता है, जैसे प्रशंसा, नाम, दौलत, दिखावा आदि। तो हम देखते हैं कि जिंदगी एक सीरीज या श्रृंखला है, और वो श्रृंखला हमारे चॉइसेस की है, हमारे चुनाव की है। खुदा ने हमें बनाया अपने स्वरूप में, पर सही और गलत चुनने का हक उसने हम ही को दिया है। तो सही और गलत के चुनाव की पहले आप या हम चयन करते हैं, और बाद में वो हमारा चयन करते हैं। जब हम सही और गलत का चुनाव करते हैं तो पहले हम चुनते हैं उनको, पर जो हमारा चुनाव होता है कि हमने सही चुनाव किया है या गलत किया है, बाद में वो हमारा चयन करते, हमारा किरदार बनाते, हमारे जीवन पर उसका प्रतिबिंब आता है। अगर हम उसको इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट वी मेक आवर चॉइसेस एंड लेटर देन दे मेक अस। वो हमें बनाते हैं। मतलब अच्छा चुनाव किया तो सफल, और गलत किया तो विफल। दोनों ही स्थिति में परिणाम आपको ही झेलने पड़ते हैं। सफल हो गए तो आशीष, और विफल हो गए तो दुर्गति। और जब विफल हुए तो हमारा जीवन तनाव से भर जाता है, हम तनाव महसूस करने लगते हैं। कई बार फिर दुविधा में आ जाते हैं कि भाई हमने ये सही चुनाव किया या गलत किया, कंफ्यूज हो जाते हैं। याकूब की किताब कहती है कि दुचित्ते लोग, जो व्यक्ति होते, वो सारी बातों में चंचल होते हैं और अनजाने तनाव से घिर जाते हैं, जो खुदा नहीं चाहता। खुदा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे किसी प्रकार के तनाव में रहे। और अब इसका उपाय क्या है? अगर खुदा नहीं चाहता है तो इसका उपाय है क्या? इस पर हमें गौर करना है। तो आइए हम सब, अगर आपकी बाइबल्स खुली है तो हम सब वचन पढ़ेंगे। हम सब वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 23, जो अक्सर लोगों को मुंह जबानी भी याद होता है, इसके पहले 3 वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह हमें स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त जीवन देना चाहता है और वो वादा कर रहा है। उसका हर वचन ए और एमेन है, पक्का है, डाउट नहीं है कहीं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, शांति देता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, पूर्ण आनंद से भर देता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त, ध्यान दीजिएगा, नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु के इन वचनों के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आज जो हम देखने वाले हैं कि वो कैसा अगुवाई करता है। वो हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है ताकि वो हमें सुखदाई झरनों के पास ले जा सके, वो मेरे जी में जी ला सके, हमें पूर्ण आनंद दे सके। उसके लिए हम देखेंगे कि वो अपने नाम की खातिर हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हम देखते हैं कि जो हमारा लाइफ है ये एक सफर है और ये जो सफर है पृथ्वी से अनंत जीवन तक का है। खुदा ने हमें एक नक्शा दे दिया है, रोड मैप, जो ये हमारी बाइबल है। एक कंपास दे दिया है, कॉन्शियस, और एक व्यक्तिगत सलाहकार। ये व्यक्तिगत सलाहकार कौन है, पाक रूह। खुदा कौन है, रूह है। पाक रूह हमें दे दिया, कहता मैं जाता हूं अपनी रूह तुम्हें दिए जाता हूं, ये तुम्हारा मददगार सलाहकार होगा जो हमारी अगुवाई करेगा हर काम में। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परंतु ये जो अगुवाई का जो कार्य है और उसको फॉलो करने का जो कार्य है ये बहुत आसान तो नहीं है। कई कई बार हम लोग भी सोच लेते हैं और हर इंसान सोच लेता है, इट इज नॉर्मल। जब हम वचन में बढ़ते जाते तब हमारे ख्यालात बदलते जाते। कई बार सोचते क्या खुदा हमसे खिलवाड़ कर रहा है या कोई हमसे मजाक हो रही है, कौन से खेल खेल रहा है वो हमसे। परंतु जब खुदा का वचन हमें गाइड करता है तो वो हमारे हाथ में छोड़ देता है कि निर्णय हम ले लें उसके वचनों पर चलने के, उसके अगुवाई के अनुसार चलने के। हम उस निर्णय के द्वारा अपने जीवन के सफर को बर्बाद करें, खर्च करें या निवेश करें, इसका निर्णय उसने अपने हाथ में दे रखा। खर्च करे से मतलब, बर्बाद करे से मतलब वेस्ट, खर्च करे से मतलब स्पेंड दूसरी जगहों पर, जहां करना चाहिए, जहां खुदा के कामों में करना चाहिए, नेकी में करना चाहिए, रास्तबाजी की तरफ जाना चाहिए, उसके बताए तरीके के अनुसार चलना चाहिए, हम उसमें लगाते हैं, मतलब निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं। लाइक जैसे कि कोई दारू पीता है, कोई और जो दूसरे बुरे व्यसन होते हैं उस प्रकार के काम, गलत काम, तो ये हमारे ऊपर छोड़ के रखा है। अपने इसका निर्णय उसने आपके हाथ में दे दिया है। हालेलुया। तो अभी हमें क्या करना है? अगर एक अच्छा मार्गदर्शक, पिता, राय देने वाला, चलाने वाला चरवाहा जो हमारा खुदा है, जो सिर्फ खिलाता नहीं है, सिखाता नहीं है, परंतु सुधारता, मार्गदर्शन भी करता है और हमारी हर आवश्यकता को पूरी करता है। उसने लिखा है इसमें कि सुखदाई झरने के पास, हरी चराइयों में, जहाँ पे आपको प्रेम से जल के झरनों के पास लेके आता है, जी में जी ले आता है। तो ये अच्छा पिता है जो हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है। आज हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी देखेंगे, वचन भी देखेंगे। अगर आपके पास पेन
पेपर है तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट करिएगा। रोमियो की किताब 8 का 14वां अध्याय कैसे अगुवाई करता है? वो अपने वचन के द्वारा करता है। क्या? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हम आज उसके पुत्र हैं तो उसकी आवाज को सुनेंगे और उसकी बात भी मानेंगे। तो खुदा खुद ही कह रहा है कि जो उसके बच्चे हैं वो आकर के उसकी आवाज को सुनेंगे और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे, और वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, अगर खुदा मार्गदर्शन नहीं करता तो बड़ी समस्या है। ये हम में से बहुत लोगों ने अनुभव भी होगा और करता ही है, इंसान करता ही है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाता है, अपनी तरफ बढ़ाता है। तो ये जो जीवन की यात्रा है इसमें शुरू मतलब चालू होती है, से चालू होती है और जाके स्टॉप पे खत्म होती है। स्टार्ट से चालू होके स्टॉप पे खत्म होती है। और 5 तरह के स्टार्ट एंड स्टॉप्स है और हम इस अगुवाई में नेगेटिव से बात करेंगे, जो वो ना करने बोल रहा है। डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम सही भी नहीं हो सकते। खुदावंद का वचन कहता है हर हमेशा सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय रखो, मांस का हृदय रखो, हृदय को कड़क ना करो, पत्थर का ना करो। पहला, हम उस संस्कृति या कल्चर के पीछे नहीं चल सकते जो खुदा के पीछे नहीं चलती है। प्रियो, बहुत बार हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो कल्चर से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड है, इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि वो सही गलत पहचान ही नहीं पाते। और वचन कहता है कि हम 2 रास्ते पे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। खरूज की किताब 23वां अध्याय 2 वचन, खरूज की किताब 23वां अध्याय 2 वचन हम देखेंगे। बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की को साक्षी देना। तो उस भीड़ के पीछे ना चले, उस भीड़ के पीछे बिल्कुल ना चले जो गलत करने में लगी हुई है। जैसे कई बार ऐसा हम कहते हैं, काम की जगह पे, बाहर, जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है। हम सोचते जैसे हर कोई कर रहा है ऐसे हम भी करेंगे, मैं भी करूंगा या करूंगा। जब सब कर रहे हैं तो सही होगा। आपने उदाहरण देखा है मसीह यीशु का, वो गलत नहीं था, फिर भी भीड़, सारे लोग चिल्ला रहे तो सबने चिल्ला दिया, भीड़ के साथ हो गए सारे, गलत के साथ हो गए सारे। फैशन, आज ऐसे छोटा कुर्ता पहन ली, लंबा कुर्ता पहन ली, टाइट पैंट पहन ली, लूज पैंट पहन ली। उस भीड़ के पीछे ना चले जो गलत करने में लगी है। और कहने का तात्पर्य, फैशन जा सकता है, कपड़ा पहना जा सकता है, परंतु लोग उसमें बहुत अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत अधिक घिर जाते हैं उससे। और हम देखते हैं कि जो आज है वो 30 साल बाद फिर आता है। तो कहने का मतलब है जो दूसरे करे वो करे तो समस्या। खुदा कहते हैं डबल माइंडेड नहीं रहना है। और जब आप खुदा के पीछे चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। कई बार
देखा हुआ है काम करने की जगहों पे। बहुत बार जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि मसीही लोग हमेशा एक जैसे रहते हैं, उनका व्यक्तित्व बदलता नहीं नजर आता। बहुत बार ऐसा होता है, कई पासवानों को, लोगों को देखा हुआ है, खुदा के सेवकों को, कि वे साधारण लाइफ जिंदगी गुजारते हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं होता, पर भी उनका व्यक्तित्व, क्योंकि खुदा का नूर उनमें नजर आता है, उसका तेज, उसका प्रकाश उनमें नजर आता है, तो वे अलग नजर आते, उनका अलग दिखता है, वो भीड़ के साथ नहीं होते। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन देखें। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 2 वचन। हम इनकी पुष्टि कर रहे हैं ताकि हम इनसे सीखें। उसने हमें मैप दिया है, रोड मैप, तो हमें हर बात उसी से सीखनी है, क्योंकि आज हम उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं और उसी के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि कुछ काम हमें नहीं करना है। कहेंगे हम, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की, सुनिएगा, परमेश्वर की भली, भावती, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। वचन कह रहा है कि दूसरों के सदृश ना बनो, पर क्या बनना है? अपने मन को नया कर लो, नया जन्म ले लो उसमें, और आप जानेंगे कि जब आप उसमें नए हो जाते हैं, उसकी पाखरू आप पर उतरती है, वो आपके मार्गों को गाइड करती जाती है। हालेलुया। और वो भी परमेश्वर की कैसी इच्छा है? भली, भावती, सिद्ध। भली मतलब अच्छी, भावती मतलब मन को भाने वाली, सुंदर, शांति प्रदान करने वाली, सिद्ध मतलब परफेक्ट। इच्छा, डिजायर, खुदा की इच्छा, इसका आप अनुभव करते हैं। जैसे कि हम हिस्ट्री, उसमें कई बार जाति भेद, रंग भेद और क्या कहना चाहिए, जो इंग्लिश में कम्युनिज्म कहते हैं, इस प्रकार की कई चीजें हैं। दुनिया को नहीं फॉलो करना, हिस्ट्री आती और चली जाती, पर हमारा खुदावंद खुदा जो स्थिर, जो कल था, आज है, भविष्य में रहेगा, हर हमेशा एक सा है। हालेलुया। और जब हम उसमें नए हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते, बदल जाते, नए हो जाते हैं, तो हम उसकी तरह से सोचने भी लगते हैं, सीखते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है, कौन सी इच्छा है जो उसको अच्छी लगती हो हमारे करने से, भावती हो, सिद्ध हो। तो हमें के साथ नहीं, पर खुदा की अगुवाई में चलना है, उसके बताए तरीके पे। कई बार और लगता है, लोग कहने लगते कि हाँ तुम तो पुराने ख्यालात के हो, परंतु जो सत्य है वह सत्य है। आइए हम पहली यूहन्ना की किताब देखेंगे, 3 अध्याय का 7वां वचन। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, समय के साथ ये चली जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे रहता है वो सर्वदा बना रहता है। क्या ही सुंदर बात है ये, कि अगर आप उसके बताए हुए तरीके पे चलते हैं, तो कल को जब आप नहीं भी रहते, तो उसके बताए हुए रास्ते पे चलने के अनुसार के कारण आपका नाम दुनिया में सदा बना रहता है। लोग बोलते हैं, आज अगर हम रिसेंटली देखें तो डॉक्टर रवि जकरिया, उनकी डेथ हो गई। उनकी लाइफ ने, उनकी जिंदगी ने कितने लोगों को प्रभावित किया। सीखने लायक उनका व्यक्तित्व। कहने का अर्थ यही है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं तो दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है।
आज उनकी सिखाई हुई खुदा के वचनों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण रूप में रखा। तो हमें वैसे रहना है, न कि दुनिया की चाल चलन उसकी अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे जो खुदा हमें नहीं करने कहता है। मैं उन दोस्तों के पीछे नहीं चल सकता जो खुदा की अगुवाई में नहीं चलते। हम देखते हैं कि आजकल मेरा फ्रेंड कर रहा है, मेरी फ्रेंड कह रही है, मेरे दोस्त जा रहे हैं, ये कॉमन सा चीज हो गया है। चाहे वो कोई भी हो। हम जब छोटे थे तो कहता था कि पिताजी हमको कहते थे, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जैसे आपके दोस्त होंगे, अगर आप उनकी अगुवाई में चलते हैं तो खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चल सकते। कई बार हमारे पिता रोक देते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे पिता खुदा बाप भी वही कह रहा है हमसे। अगर हम दोस्तों के अगुवाई में चलते हैं तो हम सुन ही नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि खुदा हमसे क्या चाह रहा है। कहेंगे आओ, वो कुछ गेम्स खेलने जाते हैं, टीवी शो देखते हैं। आजकल तो बहुत ही गेम्स आ गए हैं मोबाइल पर, एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसा खेलो, ऐसा करो, जो कि हमें इतना अधिक व्यस्त कर देते कि हम खुद की बातों को सुन ही नहीं सकते। आइए हम देखेंगे वचन से कि खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 वचन की 7वीं ही आयत, 7वीं, दूसरा यूहन्ना की है। हे बालकों, हो सकता है यहाँ पर कहीं हो, एक सेकंड में देख लूं तो आपको बताती हूँ। यूहन्ना की किताब यूहन्ना की किताब में पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 अध्याय का हे बालकों, 3 अध्याय का 7वां वचन, सॉरी, तो पहला वाला दूसरा था। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वह जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। तो हमें बच के रहना है। जो मैंने पहला वचन आपके लिए पढ़ा था वो पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 7वां वचन था। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 7वां वचन है। 7वां नहीं, 17वां था वो। 2 अध्याय का 17वां वचन, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले अध्याय का, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 7वां वचन। हे बालकों, के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। प्रियो, खुदा अगुवाई करेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो दुनिया दोस्त जो अगुवाई करके हमें बताते हैं तो वो टेम्पटेशन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसमें हमें बहुत परेशानी होती है। कई बार आपको लोग बेवकूफ कहते हैं, कई बार कहते हैं कि हाँ, जो जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ख्यालात के हैं,
ये कुछ ज्यादा ही धार्मिक हो गए, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, परंतु हमें तो करना ही वही है कि दुनिया की बातों में नहीं आना है, अगर हम जयवंत की जिंदगी चाहते हैं तो। इमसाल की किताब प्रोवर्ब 13 उसका 20वां वचन कि बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। अगर खुदा के मार्गदर्शन से है तो आपकी राय सही और फल लाने वाली होगी। अगर आप संगति मूर्खों के साथ है तो निर्णय भी आपके वैसे ही हो जाएंगे। और ये बहुत सच है प्रियो, हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें बचा के रखा है। हर हमेशा जो उसका वचन कहता है कि उसके बंदों के साथ में से बाज ना हो। कहीं ना कहीं अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें या मैं अपने बारे में बात करूं तो खुदा के कहीं ना कहीं इस प्रकार से बंदे मिले हैं जिन्होंने हमेशा अच्छी बातों की तरफ गाइड किया। पहले हमारे माता पिता करते थे, एक बार जब खुदा में आ गए तो वो अपने वचनों के द्वारा, कई बार अपने खादमों के द्वारा, कई बार अपने वचन के द्वारा ऐसा लाइफ को करेक्ट करता चला जाता है। अगर हम मूर्ख हैं तो हम उसकी बातों को समझ नहीं सकेंगे, दुनियावी बातों में फंस जाएंगे। आइए हम एक और एक देखेंगे, यिर्मयाह की किताब 15वां अध्याय 19वां वचन। यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे निकम्मे को ना कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर ना फिरना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन से लोग प्रभावित होना चाहिए। आज जिस जगह हम लोग काम करते हैं लोग कहते हैं ये मसीही है, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं से मसीह का स्वभाव झलकता है। पूरा नहीं होता होगा, कामिल नहीं होता होगा, पर भी होता है। तो हमारा व्यक्तित्व तो खुदा का वचन कह रहा है कि तू फिर जा उन लोगों से, गलत का साथ नहीं देना है, उनसे हमारा जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन से वे प्रभावित होना चाहिए। आज इस कोविड की समस्या में कितने लोग हैं जिन्होंने, जो गैर मसीही हैं, कि आप यीशु से दुआ करें, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो जल्दी इस समस्या को, पैंडेमिक को इस दुनिया से बाहर निकाले। और ये वास्तविकता है प्रियो। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 15वीं आयत। न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। कंट्रोवर्सी खुदा नहीं करता कभी, उसने कहा है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, तो ये कैसी बात हो गई? खुदा कहता है कि आप उनसे प्रेम रखो परंतु उनसे प्रभावित ना हो, उनकी जो वैल्यूज हैं, उनकी जो मायने हैं, उनसे प्रभावित ना हो। आपके जीवन से, आपके रहन सहन से, बोलने से, उठने बैठने से, खाने पीने से उन्हें समझ में आना चाहिए, प्रार्थना के जीवन से समझ में आना चाहिए कि ये मसीह है और हमें ऐसा करना है। कई बार लोग पूछते हैं, हम लोग खाना खाने के पहले जब प्रार्थना करते हैं रोटी तोड़ने से पहले, तो ये क्या होता है? आप तो बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं। वे हमारे जीवन से प्रभावित होना चाहिए। कई बार अगर हम ये नहीं ध्यान देंगे तो प्रियो हम एक जाल में फंस जाएंगे, वो हमारे लिए एक ट्रैप होगी। और खुदा आपको जब कहता है कि दुनिया से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो, तो वो चाहता है कि आप उनसे मिल करके
उन्हें उनके कदमों को नेक रास्ते पर, मसीह के बताए, पाकरू के बताए रास्ते पर उनको ला सके। और वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ उसके सोर्स से फॉलो करना, उसके सोर्स को देखना है। उसने जो रोड मैप दिया है सिर्फ उसमें देखना है और उसी के अनुसार चलना है। किसी और जगह से आपको अगुवाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए कहीं आवश्यकता नहीं है प्रियो। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है सोर्स, और जो 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 गलत दूसरे तरीके बताते हैं उसको कहते सोर्सरी। किसी और उपाय की तरफ हमको नहीं जाना है। लाइक जैसे मूर्ति पूजा है, ज्योतिर्विद्या है, हाथ पढ़ने की बात, हस्त पाम रीडिंग, और ये सब चीजें जो है ये गलत रास्ते, गलत सोर्सेस है। तो खुदा का वचन बता रहा है आपको कि जो बुद्धिमान की संगति में रहेगा तो वो बुद्धिमान होगा, जो मूर्ख की संगति में रहेगा मूर्ख, उसके अनुसार वो निर्णय भी लेगा। खुदा का वचन आपको बता रहा है कि अगर तुम उस तरफ से जाओगे और तुम्हारे जीवन से दूसरे प्रभावित होंगे तो उसका कितना अच्छा परिणाम होगा। खुदा सिखा रहा है आपको, तो फिर किस तरफ जाना है हमें, क्यों सोसरी की तरफ जाना है। अनफॉर्चुनेटली गैर मसीह तो करते ही करते हैं, मसीही भी इस ट्रैप में आ जाते हैं, प्रॉफिट्स के पीछे जाते हैं। वो वचन में जाके देखते ही नहीं कि वो वचन से मेल खाता है या नहीं। परंतु खुदा हमारा दया और अनुग्रही पिता है। आज वो हमें सिखाने के लिए बैठा हुआ है। हम देखते हैं कि मैंने पढ़ा एक जगह की रशिया में वो लोग बीन्स होती है, बीजे, उसको सड़क पे फेंकते हैं और वो जिस तरह से गिरता है उसके ऊपर निर्णय करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। बाइबल में भी बहुत एग्जाम्पल है। इज़ेकियल की किताब 21 का 21वां वचन, उसमें वर्णित है कि वे याजक जो रहता था पहले वो तीरों को हिलाकर लिवर जो हमारे शरीर में अवयव है, लिवर, उसको देख करके, उसके साइज को देख करके बताता था कि राजा को युद्ध के लिए जाना है, नहीं जाना है, या कोई काम करना है, नहीं करना है। ड्यूटेरोनॉमी में भी लिखा हुआ है 18 अध्याय के 10 से 12 में। हम ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु कहने का तात्पर्य है कि हमें खुदा की रूह अगुवाई में चलना है, तो हमें इन कामों से दूर होना पड़ेगा। हमें बाइबल में साउल का भी एग्जाम्पल मिलता है कि वो एक जादूगरनी के पास गए थे, उसके पास जाकर के उन्होंने पता लगाने की कोशिश की थी। तो इस प्रकार से हमें उसकी ट्रैप में नहीं आना है, खुदा के वचन में आना है। वो बता रहा है, उसमें उन्होंने उस साउल के माध्यम से हमें सिखाया है कि वो गलत तरीका है, तो हमें रखना चाहिए प्रियो। चौथा जो हमें नहीं करने के लिए खुदा कहता है वो है हालात के अनुसार चलना छोड़ना है, रोक। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं ओ इट वाज गॉड्स विल, खुदा की, प्रभु की इच्छा ऐसी थी, आज मैं ज्यादा सो गया, शायद प्रभु की इच्छा थी। ये हो ही नहीं सकता प्रभु की इच्छा हो कि आप ओवर ज्यादा नींद ले ले और आप कलीसिया में ना आ सके। हर चीज में प्रभु की इच्छा लगा देते। योना का एग्जाम्पल है कि प्रभु ने उसे कहाँ जाने के लिए कहा था, पर वो कहीं और जाने के लिए निकल गया। कहता मैं शांति से सो रहा हूँ नीचे शिप में, जा करके आखिर में हादसे का सामना करता है। एक्ट्स की किताब
प्रेरितों की किताब 27वें अध्याय में 10, 13 और 15 वचन में लिखा हुआ है पौलुस के लिए कि वो कहता भी है कि नहीं जाना है अभी, पर लोग कहते कि नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी निकल जाना अच्छा रहेगा, और फिर आखिरी में जाके उनकी जो नाव रहती, शिप रहती, जो वो हादसा हो जाता है, वे उस डेस्टिनेशन पे उस समय नहीं पहुंच सकते। तो कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते और हम कहते कि उनका दोष है, पर जब खुदा बता रहा है तो हमें वो सुन भी तो लेना चाहिए। हालात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कर लेते हैं हम, पर खुदा हमें सिखाता है, और आज हमें अपने हृदयों को तैयार कर लेना है कि खुदावन आप जो हमसे बात करेंगे, आपकी रूह जो हमें बताएगी, उसके प्रति हम सेंसिटिव रहेंगे और हम वैसा करेंगे। दाऊद के लिए सर्कमस्टांसेस और इमोशंस भी, अपनी भावनाओं के द्वारा प्रेरित नहीं होना है। प्रियो, हम इंसान हैं, भावनाएं हम में बहुत भरी हुई हैं और शैतान इनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग करता है हमें हमारे मार्ग से गुमराह करने के लिए। दाऊद का एग्जाम्पल है, हम सब भी है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भावनाओं में आके खुदा के बताए तरीके को ना इस्तेमाल करने के कारण आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब प्रकार के आघातों का सामना। खुदा देख नहीं सकता कि उसके बच्चे तड़प रहे हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्या कहे बाइबल कि जो हृदय है ना डिसीटफुल है, और शायद यही इसी कारण से खुदावन बार बार कहता है कि अपने मन की रक्षा करो। भावनाएं अस्थाई हैं, झूठ बोल जाती हैं, और ये दर्द, उदासी, ये सब, खुशी, सोच, सब सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, कई बार स्पिरिचुअल भी लगते हैं कि हमें शांति मिल गई, परंतु ये सब अस्थाई है प्रियो। इट साउंड स्पिरिचुअल, और वहीं हम कर जाते। हमें वचन में आके देख लेना चाहिए। प्रियो, वचन बात करता है। अगर हम देखें यिर्मयाह की किताब 17वां अध्याय 9, इसमें लिखा हार्ट इज डिसीटफुल, हृदय आपका धोखा देने वाला है। इमसा की किताब 14वां अध्याय 12वां वचन, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसमें अंत में मृत्यु मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको राय मिलती है, आपको ऐसा लगता कि नहीं ये सही होगा। शुरू के मसीही जीवन में सेल मीटिंग्स अटेंड करते थे, और शुक्र है खुदा का कि बहुत लोग आते थे गैर मसीही। उसमें किसी एक व्यक्ति ने भावनाओं के साथ में कि हम सिंपैथी हैं, प्रार्थना में आके अटेंड करने लग गए और पैसों की मांग की, मदद की गई, और परिणाम वापस नहीं आया वो कभी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर के कार्य नहीं करना है, खुदा से पूछ लेना है, और वो जरूर जब हम उसकी राह देखते हैं, उसका इंतजार करते हैं उत्तर का, तो वो जरूर मार्गदर्शन करता है। अपने दिलों को हम तैयार करने की जो पहले गलती कर दी वो अब ना करेंगे, हम भावनाओं में नहीं बहेंगे। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोग आते हैं आपके यहाँ करके बताएंगे कि अच्छी बातें बाइबल में की बताएंगे, करेक्शन करने के बदले ब्लेसिंग्स बोल के जाएंगे और आपसे एनकैश कर लेंगे। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, आप आतुर हो जाते हो भावुक होकर के देने के लिए, पर उन बातों का कंफर्मेशन नहीं करते। डिसर्नमेंट होना, पहचानने की ताकत होना, और वो तभी आती है जब खुदा की पाक रूह हमारी अगुवाई करती है, उसके वचनों में जब हम रहते हैं।
इसीलिए कहता है खुदावंद अपने वचन में कि ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही मिलती है। यशायाह की किताब 53वां अध्याय 6वां वचन कहता है, भेड़ें भटक गई हैं, उन्होंने सबने अपना अपना मार्ग ले लिया है और अधर्म का बोझ जो है वो खुदा पे डाल देते हैं। सब लोग आज उसी का परिणाम हम भुगत रहे हैं। दुनिया में इतनी गलत बातें अपने अपने मार्ग लेने के कारण हो गई और जिसका परिणाम खुदा को क्रोध दिला करके हमने देख लिया है। आज वो फिर से हमें समय दे रहा है प्रियो। ये 5वां था, हमें अपनी भावनाओं के द्वारा प्रेरित नहीं होना है, परंतु खुदा के वचनों पे रहना है। आज भी ऐसा ही हो रहा है, सुनने में कड़वा लगता है, पर कलीसिया में भी यही हो रहा है। रूहानी खुराक हमारा व्यक्तिगत उसको हम खुदा के वचनों के अनुसार चलाने नहीं देखते। आज कमिट करना है, तब खुदा का वचन कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, उसके विपरीत नहीं जाता है, तो हमें रुक जाना है। अगर पाक रूह के द्वारा प्रेरित होकर चलना है तो हमें 5 बातें करनी है। अब आइए हम वो देखें कि 5 बातें कौन सी हैं। पहली, जिद होनी चाहिए। कैसी? बच्चे की तरह। मुझे पाक रूह के द्वारा प्रेरित होना है प्रभु। वचन कहता है कि जो तड़के उठ के प्रोवर्ब की किताब में लिखा हुआ है, जो प्रभु को पुकारता है उससे वो बातें करता है। कितनी सुंदर बात है। आमतौर पे यही होना चाहिए कि सुबह उठते साथ थैंक यू लॉर्ड। अगर उसके वचन याद है तो वचन बोले। मुझे सिखाया है किसी खुदा के खादिम ने और मैं आजकल वो फॉलो करती हूँ। सुकून मिलता है प्रियो, करके देखे। वचन संहिता आपको याद है 23, वो ही बोले खुदा को धन्यवाद देके। देखिए कि वो कैसे आपसे बात नहीं करता। उसने वादा किया है कि अपने नाम के निमित्त वह अगुवाई करेगा रास्तबाजी के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे। तो बच्चे की तरह वो जिद होना चाहिए। कैसी वाली जिद? आपको इच्छा होनी चाहिए, आपको उसके प्रति ललक होनी चाहिए और उसकी भूख रहनी चाहिए। अभी देख लें आप कि कोविड के कारण जो लोग अफेक्टेड है, सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। फ्रेश एयर, तो वो जो काइंड ऑफ ललक है, जो भूख है, जो क्रेविंग है कि हमें शुद्ध हवा लेनी है, इच्छा है, वैसा होना चाहिए। बच्चा जिद करके लग जाता है पिता के पीछे, ऐसे हमें पाक रूह से मांगना चाहिए। उसके पीछे जिद करके रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना की गहराई को, इंटेंसिटी को बढ़ाना चाहिए और वो आशीष देने में फिर कादिर है, हमारे मार्ग की अगुवाई करने में कादिर है। वचन संहिता 40 और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इच्छा, विलिंग टू डू। खुदा जो कहता है उसे पूरी करने की, आज्ञा मानने की इच्छा। मैंने वचन में से सीखा है, हम सब सीखते हैं कि खुदा ने कह दिया करना है तो हम आगे और पीछे नहीं देखते। खुदा के खादिम ने बोल दिया तो जब समझते हैं कि वे अगुवाई करने वाले सही मार्गदर्शक है, सुनते हैं। और जब मालूम है कि खुदा का काम करना है, वचन देना है, डिवोशन देना है, नेक रास्ते पे चलना है, हेल्प करना है, प्यार करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जी प्रभु आपने कहा हम करेंगे, तो आप पहले ही प्री क्वालिफाई हो जाते। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी होती है, कॉलेज में जाना है ग्रेजुएशन के लिए तो 12वीं पास होना जरूरी है, प्री क्वालिफाई हो जाते हैं आप। व्यवस्था
मेरे अंतःकरण में बसी। जब उसका वचन हमारे दिल में रहेगा तो वो अगुवाई करेगा, हम गलत करने से बचेंगे और वो हमें खुशी देता है। प्रियो, उसमें पूर्ण समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। प्रभु कहता है वो करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका परिणाम जो भी हो। आज भी हम देखते हैं कि कई खुदा के सेवक, उन्हें परसिक्यूशन होता है पर उसकी फिक्र नहीं करते, फिर भी जाकर के उसका सुसमाचार सुनाते हैं। यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय 17वां वचन, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है। इच्छा होनी चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु के वचन से हमें कंफर्म करना है। उसके जो कोई कह रहा है, कोई बात हो रही है या हमारे हृदय में कोई बात आ रही है, तो उसको हमें खुदा की अगुवाई में चलना है। चलने के लिए वचन में से कंफर्म कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकल बुक ऑफ लाइफ है और उसमें दिया हुआ है। वचन कहता है 100 वचन संहिता 119 का 133 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। He will guide your steps. प्रियो, वेट अपॉन हिम, उसका इंतजार करिए, उसके कलाम का इंतजार करिए। वो आपसे बात करेगा, आपको किस रास्ते जाना है वो बताएगा। दुनिया को नहीं फॉलो करना है। और जब हम उसका इंतजार करते हैं, when we wait upon him, he guides our steps. पक्का वो हमारे कदमों को अपने वचन के द्वारा हो, कहीं से कोई वो सुसमाचार भेजेगा, उसके खादम के द्वारा हो। और जितना आप इसको पढ़ेंगे तो वो अपने आप को और अधिक गाइड करता चला जाएगा, क्योंकि सब चीज का उत्तर इसमें है। हम देखेंगे कि भजन संहिता 119 का ही 133, मैं मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुत्व न करने दे। और ये बात तो हमें खुदा से हमेशा कहते रहना चाहिए। आज का समय, टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हुई है कि हमें उससे ये निरंतर मांगते रहना चाहिए कि हम गुमराह ना हो पाए। उसका वचन अगर हमारे हृदय में स्थित है, तो अगर हम किसी भी स्थिति में पड़ गए तो हम उस वचन को बोल करके, क्लेम करके उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। क्या ही अच्छी बात है कि खुदा ने कह दिया है कि स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। खुदा का वचन कहता है कि बीमारी मेरे मरीज बच्चों का पोर्शन नहीं है, हिस्सा नहीं है। क्या बात है? उसका पाक लहू लगा है तो वो हमारे रक्षा करेगा। ये विश्वास, ये दृढ़, उसका वचन स्थिर है कि उसने कोड़े खा करके चंगाई दे दी। ये स्थिर हो जाना चाहिए। आर्थिक चाहे स्थिर हो जाना चाहिए वचन कि उसका वादा है कि उसके बच्चे जो मेहनत करेंगे वो फल लाने वाला होगा, उसकी बारगाहों का फल जाया नहीं होगा। क्या ही अच्छी बात है। क्या ही वो कहता है कि मेरे बच्चे देने वाले होंगे पर मांगने वाले नहीं होंगे। वेट अपॉन हिम, उसका इंतजार करिए। वो आपको हर परिस्थिति में जयवंत कर देगा। उसके वचनों को उसकी गहराई में उसको स्थिर करते जाइए कि मैं उसके द्वारा जयवंत हूं। हालेलुया। जो भी मांगे, चौथा, नम्रता से मांगे। नम्र लोगों को वो मार्ग दिखलाएगा। भजन संहिता 25 का 9 वचन कहता है कि वो नम्र जो है, हम्बल है, जो दीनता के साथ मांगते हैं, सुनते हैं, उनको वो अपना मार्ग दिखाता है। प्रियो, हम में से हर एक उस चीज का अनुभव करता है। वचन कहता ही है, वो न्याय की शिक्षा देता है। वचन कहता है कि टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। ओ, अगर आप वचन से जाएं, उस दिन प्रतिदिन पढ़ते जाएं, आपसे बात करेगा वचन।
प्रियो, वो आपको वापस लाने की ताकत रखता है, अच्छा पिता है, ऐसी अगुवाई करेगा कि चाहे कोई भी स्थिति हो, वो आपको आपके जीवन में यू टर्न ला करके अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कुम्हार है हमारा, अपने लिए वो उपयोगी वस्तु आपको बना ही लेगा, उपयोगी बर्तन वो आपको बना ही लेगा। प्रियो, उसकी रूह की अगुवाई में चलिए, उसके वचन में चलिए, पढ़िए अधिक से अधिक, तब वो आपको अपनी व्यवस्था सिखाएगा, अपना रास्ता सिखाएगा, जब आप उससे नम्र हृदय से मांगेंगे। और जो भी मांगे वो विश्वास के साथ मांगे। आप अगर उसने जो कहा है कि पहला कदम उठाओ, वही कदम आप नहीं उठाएंगे तो वो दूसरा कदम दिखाएगा कैसे? प्रियो, हमें उसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है, उसकी अगुवाई में आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें उसके वचन में जाने की जरूरत है। जितना हम उसके वचन में जाएंगे, हमारे कान, हमारा दिल उसकी आवाज के प्रति सेंसिटिव होने लगेगा। और जो भी मांगे वो विश्वास के साथ मांगे। यूहन्ना की याकूब की किताब 1 अध्याय 5वां और 6वां वचन कहते हैं कि पर यदि किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, और जो बिना उलाहना दिए सबको उदार साथ से देता है, उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे। प्रियो, ध्यान दीजिएगा, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। वचन कहता है कि तुमने मांगा ही नहीं, तुम्हें मिलेगा कहां से? तुमने मांगा ही नहीं तो तुमको मिलेगा कहां से? बार बार खुदा कहता है, मांगो, अपना मुंह खोलो, उससे बात करो, वो देगा। प्रियो, देगा। उसके सामने एक नम्र हृदय से विश्वास के साथ आकर के मांग के तो देखिए, वादा कह रहा है, बुद्धि नहीं है मांगे, डिसर्नमेंट नहीं है, गलत सही पहचानने की ताकत नहीं है, उससे मांगे, वो देगा। हो सकता है गलत हो गया आपसे, पर वो कादर खुदा है, एबल खुदा है, योग्य खुदा है, अपने दया अनुग्रह के द्वारा वो आपको वापस ले आएगा वहां से। हर स्थिति में वो आपको बचा के लाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। गलत कर लिया, निश्चय अपने आपको कॉन्सिक्वेंस भुगतने हैं, पर भी उस कमजोरी में वो आपको सामर्थ्य दे देगा, अपना बल दे देगा, अपना वचन के द्वारा आपको गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा, अपने नाम के निमित्त। 5वां हम देखेंगे, खुदा के उत्तर को, आवाज को सुनना है। प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और तुरंत उठ जाते हैं। क्यों? तो तैयार होना है, काम पे जाना है, जल्दी है, दुनियावी बातें आकर के दिमाग को परेशान करेंगी, फलाना प्रिपरेशन, ये देखना है, वो देखना है, वहां जाना है, प्लानिंग। स्थिर होते ही नहीं। वचन कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम योर गॉड। शांत हो जाओ, स्थिर रहो, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। उसके रिस्पॉन्स को सुनने के लिए स्थिर होना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन का एक अनुभव याद है। इन्हीं दिनों में हुआ है, कोविड के। ड्यूटी थी, ड्यूटी से आते आते एक बकाले में उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन सप्लाई कर देंगे, तो आया नहीं उनके पास से सामान, तो हम उनकी दुकान पे चले गए, मैं और मेरी दोस्त भी साथ में थे। और खुदा रूह में डाल रहा है कि आप यहाँ से एक चक्कर मार के आ जाओ, दुकान के सामने खड़े ना रहो। प्रियो, मेरे साथ मेरे फ्रेंड थी, वो भी कुछ लिखने में लग गई ऑर्डर, और मुझे मजबूरी में रुकना पड़ा। खुदा मेरे दिल में डाल रहा है कि जाओ जाके चक्कर लगा लो। मैंने उनको कहा भी। एनीवे, पुलिस आई, दुकान वाले को भी परेशानी, उसने लाइसेंस वगैरह देखा, पर शुक्र है हुआ करने लग गए। उन्होंने हमें जाने के लिए कहा, हम भी निकल गए। पर दुख था कि वो व्यक्ति हमारे कारण परेशानी में है। उसके सारे कागजात सही थे, तो शुक्र है खुदा का कि कोई मुश्किलें नहीं आई। पर प्रियो, जब खुदा हमें इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है,
तो वो सुनने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। अय्यूब की किताब 33वां अध्याय 14वां वचन, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, और हमें खुदा की अगुवाई में चलना है तो उसको दूर करके खुदा जो कह रहा है उसको सुनने के लिए इंतजार करना है। भजन संहिता 77 का 19वां वचन कहता है कि तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। ये इजराइलियों के लिए है। जब वे मसीह बाहर आए तो एक ऐसे मकान पर आ गए थे कि जहां दोनों तरफ पहाड़ और सामने समुद्र, उन्हें मार्ग नहीं दिखता था। मैं इस गीत का बड़ा एक आनंद लेती हूँ, इंग्लिश का है वो, कि God will make a way where there seems to be no way. He makes a way we cannot see. He will make a way for me. हम देख नहीं सकते कि वो कौन सा रास्ता बनाने वाला है, या उसने उस गहराई में कौन सा रास्ता तैयार कर रखा है। प्रियो, इंतजार करिए विश्वास के साथ। वो हर हाल में हमें गहरे जल से रास्ता बना के बाहर निकाल देगा। गीत गाते हम, जंगल में से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग को निकाला। ऐसी अगुवाई करने वाला खुदा है। कमजोरी में हमारा सामर्थ्य बनता है, मार्गदर्शक है। हमें सेंसिटिव होना है उसके रिस्पॉन्स के लिए। जितना ज्यादा हम उसके वचन में जाएंगे, जितना ज्यादा हम प्रार्थना में उसके साथ बात करेंगे, वो हमारी अगुवाई करता चला जाएगा। हालेलुया। और जो भी मांगे नम्रता के साथ, विश्वास के साथ मांगे। जो उसके वचन के अनुसार है वो मांगे, वो आपकी निश्चित अगुवाई करेगा, आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपकी कलीसिया को, आपके देश को, समाज को संभालेगा। प्रियो, मांग के तो देखें, उसकी अगुवाई में चल के तो देखें। प्रियो, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। अपने नाम के निमित्त वो हर सर्कमस्टांसेस को, हर 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 उस बात को, माहौल को, स्थिति को, परिस्थिति को बदल देगा। प्रियो, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए खुदा को। हालेलुया। खुदा का वचन ए और ए है और कामिल वचन है। जब वो जाता है तो वापस नहीं आता, अपना कार्य करके ही रहता है। तो उसकी अगुवाई में चलिए, उसके बताए तरीके को फॉलो करिए और आपका जीवन आशीषित होगा। खुदावंद आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, स्टिल हो जाएंगे और खुदा से मांगेंगे हम कि वो हमारी प्रार्थना को सुन ले, हमें अपनी अगुवाई में लाए, हर उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए, चाहे वो जो भी हो, दुनियावी हो, आत्मिक हो। हमें सही और गलत जांच करने की क्षमता दे, हम उसका इंतजार करें और उसकी रूह की अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएं। तो जो भजन संहिता है कि वह आपके अपने नाम के निमित्त क्या करेगा। भजन संहिता 23, वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। डेफिनेटली वो आपकी अगुवाई करेगा। आज जब अगर उसने अगुवाई की, कलीसिया का मसला हो, घर का मसला हो, कहीं का भी, उसके सामने रख दीजिए। वो हर स्थिति को हैंडल करने में उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, राह बना देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी, आज जो आपके वचन हमने सीखे हैं,
कि हम आपकी रूह की अगुवाई में चले। पिता, आपने पहले हमसे बात की कि एक शिष्य क्या है, नमक और ज्योति के समान है। प्रभु, आज जब हम आपके शिष्य बने हैं तो हमें अपनी रूह की अगुवाई चलाइएगा परमपिता, उपजाऊ जमीन बनाइएगा। आपका हर एक वचन हमारे दिलों में नक्श हो जाए। हमारे प्रार्थना के जीवन पे आशीष दीजिएगा परमपिता। हमारे कानों को सेंसिटिव करिएगा आपके वचन के प्रति। हे परमपिता परमेश्वर, हमें वो हृदय दीजिएगा मांस का कि हम आपके वचन को समझ करके ग्रहण कर सके, दिल में बसा के परमपिता परमेश्वर, और उसके अनुसार चल भी सके प्यारे पिता। क्योंकि हम जानते हैं कि आप जहां पर मार्ग नहीं, वहां भी आप अपने बच्चों के लिए मार्ग निकालते हैं। आप वो खुदा है जो अपने बच्चों के लिए प्रभु जी उनके आगे आगे जाते हैं। प्रभु जी, हमारे पहुंचने के पहले आप वहां हाजिर हो जाते हैं। अगर हालात गलत हो तो आप बदल देते हैं, अथॉरिटी के दिमागों को बदल देते हैं और एक जीवन की जिंदगी दे देते हैं प्यारे पिता। आशीष भरा जीवन दे देते हैं, चाहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक परेशानियां हो, पर प्रभु आप हर उस स्थिति से हमें बाहर निकाल देते हैं। प्रभु जी, आशीषित करिएगा कि हम अधिक से अधिक आपकी उपस्थिति में रहें। आपकी दया अनुग्रह रखिएगा और अपनी पाकरू की मामूरी में आइएगा, हमसे दूर न करिएगा प्रभु। अपनी पाकरू, हमारा हर कदम आपकी मर्जी के अनुसार हो, आपके नाम को महिमा देने वाला, आप बड़े और हम घटे, ऐसा कार्य हो। पर धन्यवाद देते, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आदर, गौरव, सम्मान आपको देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की दिखाई हुई दुआ करेंगे और उसके बाद समाप्ति करेंगे। हे परमपिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो आज के दिन रोज की रोटी हमें दे दे। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डाले परंतु से बचाए परमपिता, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमपिता। और अब हमारे यीशु मसीह की दयानुग्रह, खुदा बाप की प्यार, मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप उसके नाम में आनंदित और जीवन की जिंदगी जी सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्र है खुदा का